इस फर्स्ट क्वेश्चन को जो बीआरएस का हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपको बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है और वो भी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स, मैंने सिंपल वर्ड्स में क्या बताया आप लोगों को कि बैंक में हमारा कितना डिपॉजिट है वो शो करता है। इसे पॉजिटिव बैलेंस भी बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, यानी हमारा जो बैलेंस है बैंक में वो शो कर रहा है कैश बुक, और हमें उसको इक्वलाइज करना होता है किसके साथ, पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग लेके आना होता है। तो जब हम कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं तो हम पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस माइनस करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग लाना है ना, उसके बराबर लेके आना है। तो हमें ये देखना होगा कि बैंक ने क्या किया होगा। अगर बैंक ने प्लस किया होगा तो प्लस करेंगे, माइनस किया होगा तो माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो होना था वो हो चुका। लेकिन अब हमें चूंकि बैलेंस किसके अकॉर्डिंग लेके आना है, पासबुक के अकॉर्डिंग, तो जो चीजें बैंक ने की होंगी हमें उसी के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, रीजन के साथ हम जो बैलेंस एंड में लेकर आते हैं वो बैलेंस होता है एज पर पासबुक, वो भी फेवरेबल। अगर फेवरेबल कैश बुक का है तो फेवरेबल ही पासबुक का होगा, यानी डेबिट बैलेंस अगर कैश बुक का है तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग आएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। आपको डेबिट बैलेंस दिया है एज पर कैश बुक, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो हम सीधा लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। जब तक हम बैलेंस एज पर कैश बुक लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट कुछ ना लिखें, दैट मीन्स वो फेवरेबल ही माना जाता है, वो डेबिट बैलेंस ही माना जाता है। लेकिन अगर कभी ऐसा होगा कि आपका डेबिट बैलेंस ना होकर क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो कंडीशन होती है ओवरड्राफ्ट की, तब वहां आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना पड़ेगा, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट वर्ड जरूर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ हम डेबिट क्रेडिट बिना लिखे ही बैलेंस एज पर कैश बुक लिख रहे हैं, दैट मीन्स वो सही है, वो फेवरेबल ही है, वो पॉजिटिव बैलेंस ही है, यानी बैंक में हमारा डिपॉजिट है, यही शो कर रहा है। कितना बैलेंस है हमारा बैंक में, 15,000। अमाउंट के कॉलम में हम शो कर देंगे 15,000 रुपीज। अब हमें इसमें प्लस और माइनस के लिए सिर्फ सिंपली यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को ध्यान में रखते हुए प्लेस छोड़ना है, या फिर एक एक करके आप प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप रखना है और ऐड और लेस वर्ड यूज करना है। जो आइटम ऐड होंगे उनको ऐड करना है और जिनको लेस करना है उनके सामने लेस वर्ड लिखना है, ये ध्यान। अब क्या प्लस क्या माइनस करेंगे, कैसे पता चलेगा, देखिए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक इंटरेस्ट। 3 आइटम आपको क्वेश्चन में गिवन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। सबसे पहले चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, समझिए कैसे करना है। चेक हमें मिले किसी सेकंड पार्टी से, यानी या तो हमारे कस्टमर्स ने दिए या हमें सेल करने के बाद चेक रिसीव हुए, तो वो चेक हमें रिसीव होते ही हमारे कैशियर ने उनकी एंट्री कर ली, यानी इस बैलेंस में वो प्लस हो रहे होंगे 15,000। लेकिन उनसे अभी बैंक ने कलेक्शन नहीं किया, यानी उन लोगों के अकाउंट से अभी पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ। दैट इज वाई पासबुक का बैलेंस कम होगा और कैश बुक का बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। हमें बैलेंस किसके अकॉर्डिंग लेकर आना है, हमें बैलेंस लेके आना है पासबुक के अकॉर्डिंग, और पासबुक ने अभी उन बैंक ने, क्योंकि पासबुक बैंक मेंटेन करता है, तो बैंक जब तक उनका कलेक्शन नहीं कर लेगा तब तक वो उसे आपके अकाउंट में ऐड नहीं करेगा।
यानी आपके अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि हमें बैलेंस कैश पासबुक के अकॉर्डिंग लेके आना है, तो जो चीज बैंक ने नहीं प्लस कर रखी और हमने कर रखी है, तो अब हमें उससे क्या करना पड़ेगा, उसके बराबर लाने के लिए हमें भी उससे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना। तो यानी हमें ये वाला जो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड का ये जो अमाउंट है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो इसे लेस वाली कैटेगरी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेम वही जो वर्ड लिखा हुआ है आप उसे लिख सकते हैं, अपनी तरफ से उसे थोड़ा बहुत कम करना चाहे कर ले, अदरवाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो लैंग्वेज लिखी है आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें प्लस माइनस में वो लैंग्वेज लिख सकते हैं। चेक डिपॉजिटेड या चेक रिसीव्ड बट नॉट प्रेजेंटेड बट नॉट क्लियर, मैं वही वर्ड लिख दे रही हूँ जो बुक में लिखा हुआ है। कितने अमाउंट का चेक है, चेक जो है वो है हमारा 1000 रुपीज का है, तो उसे हम 1000 रुपीज को, अब क्या होता है प्लस के जितने आइटम है उन्हें यहाँ डिटेल में लिख लेते हैं और उनको सीधा उनका टोटल यहाँ पर प्लस कर देते हैं, और जो माइनस के आइटम होते हैं उन्हें हम माइनस में डिटेल में पहले एक साथ लिखते हैं और फिर उनका जो टोटल सम टोटल होता है वो यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में शो करते हैं, और फिर प्लस वाले आइटम्स को ऐड कर देते हैं और लेस वाले आइटम्स को रिडक्ट करके बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास और भी माइनस के आइटम है या नहीं, अदरवाइज हमारे पास सारे प्लस के ही आइटम है, इसलिए मैं 1000 को सीधे आउटर कॉलम में शो करूँ। 1000 रुपीज लिख दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू कर दिया हमने किसी सेकेंड पार्टी को, किसी भी अपने सप्लायर को या किसी अदर पर्सन को आपने चेक इशू किए। आए दिन बिजनेसमैन का काम है, वो चेक इशू करता है दूसरी पार्टीज के लिए। तो चेक इशू होते ही कैशियर क्या करता है, उसे क्रेडिट में शो कर देता है और आपके बैलेंस को कम कर देता है। लेकिन कल मैंने क्या बताया था, फिर से बता रही हूँ कि बैंक तब तक उन्हें आपके अकाउंट से कम नहीं करेगा उस अमाउंट को, जब तक वो पार्टी जिसको आपने वो चेक दिया है वो पैसे लेने आपके अकाउंट से नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस कम दिखा रहा होगा, यानी वो यहाँ से तो माइनस हो चुके होंगे। इशू करते ही कैशियर ने उसे आपकी बुक में से क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। लेकिन बैंक ने अभी डिडक्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि अभी कस्टमर आपके अकाउंट से पैसे निकालने आया ही नहीं, उसने बैंक के सामने प्रेजेंट ही नहीं किया वो चेक। तो इसलिए पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा और कैश बुक का कम होगा। अब हमें कैश बुक का बैलेंस किसके अकॉर्डिंग लाना है, पासबुक। तो हमें उस चेक को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे दोनों की बैलेंसेस बैठ। तो इसको यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, आगे और बढ़ा सकते हैं, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो अंडरस्टूड है, जो चेक हमने इशू किया वो प्रेजेंटेशन के लिए नहीं आया, उसका पैसा लेने कस्टमर नहीं आया, सीधे सीधे समझ लीजिए। कितने अमाउंट का चेक है हमारा, 1500 रुपीज का चेक है। अभी मैंने इंटरनल कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि एडिशन में दूसरा आइटम एक और आने वाला है। कौन सा आइटम है, देखिए क्या है, बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने, ये डायरेक्ट बैंक में ट्रांजेक्शन हुआ है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया आपको, आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, उन्होंने इन्फॉर्म थोड़ी ना किया, हमने पासबुक को अपडेट कराया तब पता चला कि बैंक ने 200 रुपए का हमको इंटरेस्ट भी दिया। कैशियर को तो इसकी कोई नॉलेज नहीं है। अब उसने जैसे ही देखा कि 200 रुपीज कैश बुक में कम है और पासबुक में ज्यादा है, क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट दिया इसलिए उसकी एंट्री कर चुका है बैंक। अब कैशियर को अपना बैलेंस किसके अकॉर्डिंग लाना है, पासबुक के अकॉर्डिंग। उससे ये 200 रुपीज प्लस करने पड़ेंगे या माइनस, क्योंकि उसे अपना बैलेंस किसके अकॉर्डिंग लाना है, पासबुक। तो इंटरेस्ट का जो ये अमाउंट है ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वही सेम लिख देंगे, बैंक इंटरेस्ट, और एडिशन वाले पार्ट में से शो करेंगे बैंक इंटरेस्ट के नाम से। कितना अमाउंट है, 200 रुपीज का। टोटल जब यहाँ पर
एडिशन वाले सारे आइटम खत्म हो जाएंगे, यहाँ अंडरलाइन करेंगे और इन दोनों का टोटल 1700 यहाँ पर शो कर 1700 आ गया। 15,000 में 1700 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16,700, यहाँ अंडरलाइन कर देंगे आप। और इसमें से 1000 को डिडक्ट कर देंगे क्योंकि लेस में हमारा एक ही आइटम। 1000 जैसे ही हम डिडक्ट करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा एज पर पासबुक 15,700 रुपीज। और क्या लिखेंगे इसको, इसे लिखेंगे बैलेंस एज पर, या फिर आप क्रेडिट बैलेंस एज पर, यहाँ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और आंसर किसके अकॉर्डिंग आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन अगर ना भी लिखें तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि जब कुछ डेबिट क्रेडिट ना लिखा जाए तो वो फेवरेबल बैलेंसेस ही माने जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ही शो कर दिया, क्या लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और यही हमारा क्वेश्चन डबल अंडरलाइन करेंगे और खत्म। कुछ क्लियर हुआ कि जब कैशियर अपने कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग लाना चाहता है तो जो जो चेंजेस पासबुक में हुए होंगे उसे उसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करना होता है। अगर उसने सही भी प्लस किया है तो उसे पासबुक के अकॉर्डिंग लाने के लिए उसे माइनस करना पड़ेगा, और अगर उसने कुछ आइटम इंक्लूड नहीं किए और उससे हमारा बैलेंस बढ़ता है तो उन्हें प्लस करना पड़ेगा, और अगर हमारा बैलेंस कम होता है तो माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में चार्जेस होते बैंक के, तो बैंक चार्जेस तो बैंक कट कर लेता है आपके अकाउंट में से, इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक चार्जेस ले भी तो रहा है। तो वहां पर जैसे ही कैशियर को पता चलता है कि चार्जेस ले लिए बैंक ने यानी बैलेंस को कम कर दिया हमारे को, तो जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन होती है वो अपनी कैश बुक में से भी उन्हें क्या कर देता है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस लाने के लिए डिडक्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम जब इस बीआरएस को बनाते हैं तो कोई इसको रटने का कोई प्रोसेस नहीं है कि क्या प्लस होगा और क्या माइनस, कोई भी लॉजिक नहीं है रटने का। सिर्फ हमें थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करनी होती है कि कैशियर जब पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस लाना चाह रहा है तो बैंक ने जो जो चेंजेस किए हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने चेंजेस को अपनी बुक्स में शो करना है, और हमारा बैलेंस किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, हमारा बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अब आप जब जैसे करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद समझ आता चला जाएगा कि किन आइटम्स को हमें प्लस करना होता है और किन को हमें, ऐसे कौन से आइटम है जिन्हें हमें डिडक्ट करना होता है, और फिर हम अपना जो बैलेंस फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा एक्यूरेट होता है। और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि फर्स्ट ही था, छोटा सा था, आगे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा।